क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा तुम्हारा अगला कदम जानते हैं? जैसे तुम बोलने से पहले ही वो पहले से जानते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तुम डिसाइड करने से पहले ही वो पहले से जानते हैं कि तुम क्या चुनोगे। तुम फील करने से पहले ही वो पहले से जानते हैं कि क्या तुम्हें हर्ट करता है, और वो इसे यूज करते हैं। हमेशा ऑब्वियसली नहीं, हमेशा एग्रेसिवली नहीं, कभी कभी बस एक कमेंट जो बिल्कुल सही जगह लगता है, एक सिचुएशन जो किसी तरह हमेशा तुम्हें डिसएडवांटेज में रखती है, एक इंसान जो हमेशा तुमसे एक कदम आगे लगता है चाहे तुम कुछ भी करो, और तुम वहां बैठे सोच रहे हो इन्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है, क्योंकि तुम रीडेबल हो, एक खुली किताब की तरह जिसे कोई भी उठा सकता है, पढ़ सकता है और जब चाहे रख सकता है। तुम्हारा चेहरा तुम्हें बता देता है, तुम्हारी रिएक्शंस तुम्हें बता देती हैं, तुम्हारे पैटर्न्स तुम्हें बता देते हैं, तुम्हारी इमोशंस तुम्हें बता देती हैं। और जब तक तुम रीडेबल हो तुम कंट्रोलेबल हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम नहीं होते? क्या होगा अगर अगली बार जब कोई तुम्हें पढ़ने की कोशिश करे उन्हें कुछ ना मिले? कोई रिएक्शन नहीं, कोई पैटर्न नहीं, सरफेस पर कोई इमोशन नहीं, कुछ पकड़ने के लिए नहीं, कुछ यूज करने के लिए नहीं, कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं। ये तुम्हें कितनी ताकत देगा? यही इस वीडियो के बारे में है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्किल के बारे में जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में कॉमन है, अनरीडेबल बनने की स्किल। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है जिसके साथ कुछ लोग पैदा होते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है, एक चॉइस है जो तुम हर रोज करते हो। और आज हम इसे एग्जैक्टली समझेंगे कि रीडेबल होना तुम्हें कैसे कमजोर बनाता है और अनरीडेबल बनने के लिए एक्चुअली क्या करना होता है। ध्यान से सुनो, ये वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। जब तुम रीडेबल हो तुम एक चलती फिरती कमजोरी हो। लोग तुम्हारे रिएक्शंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हैं, तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तुम्हारे दर्द को जानते हैं, तुम्हारे डर को जानते हैं, तुम्हारी खुशी को जानते हैं। और जो इंसान तुम्हारे बारे में यह सब जानता है वो तुम्हें बिना तुम्हें बताए कंट्रोल कर सकता है। तुम्हें लगता है तुम अपने फैसले खुद कर रहे हो, अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम वो कर रहे हो जो वो चाहते हैं। रीडेबल होना तुम्हें एक पपेट बनाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो इससे कैसे बचें? पहला पॉइंट, अपने चेहरे पर काबू रखें। आपका चेहरा ही आपका सबसे बड़ा गद्दार है। इससे पहले कि आप अपना मुंह भी खोलें आपका चेहरा पहले ही बोल चुका होता है। वह कमरे में मौजूद हर किसी को पहले ही बता चुका होता है कि आप ठीक ठीक क्या महसूस कर रहे हैं, आप ठीक ठीक क्या सोच रहे हैं और आप पर ठीक ठीक कहां वार किया जा सकता है। जरा इस बारे में सोचिए। कोई कुछ ऐसा कहता है जिससे आप हैरान हो जाते हैं तो आपकी भौहें ऊपर उठ जाती हैं। कोई कुछ ऐसा कहता है जिससे आपको चोट पहुंचती है तो आपका जबड़ा कस जाता है। कोई कुछ ऐसा कहता है जिससे आप घबरा जाते हैं तो आपकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं। कोई कुछ ऐसा कहता है जिससे आपको गुस्सा आता है तो आपकी नाक के नथुने फूल जाते हैं, आपके होंठ आपस में कसकर भिंच जाते हैं और आपका पूरा चेहरा ही बदल जाता है। और उस एक पल के 100वें हिस्से में ही उन्हें आपके बारे में वह सब कुछ पता चल जाता है जो उन्हें जानना जरूरी है। उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने आपको हैरान कर दिया, उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने आपको घबरा दिया, उन्हें पता चल जाता है कि वे आपके सब्र का बांध तोड़ने में कामयाब हो गए। और अब उनके पास जानकारी है, एकदम असली, काम की और जबरदस्त जानकारी कि आपकी कमजोर नसें कहां हैं और उन्हें कैसे दबाना है। और यह सब कुछ सिर्फ आपके चेहरे से, 1 सेकंड से भी कम समय में, बिना आपके मुंह से एक भी शब्द निकले। यही वजह है कि आप जिन भी सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर लोगों से मिले होंगे उन सब में एक बात एक जैसी होती है, एक काबू में रखा हुआ चेहरा। कोई बेजान चेहरा नहीं, कोई भावना रहित चेहरा नहीं, कोई रोबोट जैसा मुर्दा सा भावहीन चेहरा नहीं जिसे देखकर लोग असहज महसूस करें। एक तटस्थ चेहरा
एक शांत चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो तब तक अपनी कोई भी बात जाहिर नहीं करता जब तक कि वह खुद ऐसा करना न चाहे। और यहां सबसे अहम शब्द है चुनाव। इसका मकसद भावनाओं को महसूस करना बंद कर देना नहीं है। इसका मकसद यह चुनना है कि आप क्या जाहिर करेंगे और क्या नहीं। तो आप इस काबिलियत को कैसे विकसित कर सकते हैं? अभ्यास से, जानबूझकर हर रोज आईने के सामने बैठिए, किसी ऐसी बात के बारे में सोचिए जिससे आपको गुस्सा आता हो और अपने चेहरे को देखिए। ध्यान दीजिए कि क्या बदलाव आता है। ध्यान दीजिए कि आपके चेहरे से आपकी भावनाएं कैसे जाहिर हो जाती हैं। और फिर पूरी चेतना के साथ उन मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने चेहरे को वापस उसी तटस्थ सामान्य अवस्था में ले आइए। घबराहट के साथ भी ठीक ऐसा ही कीजिए, हैरानी के साथ भी, और चोट पहुंचने पर भी। अपने चेहरे को ठीक वैसे ही प्रशिक्षित कीजिए जैसे टॉमी शेल्बी ने अपने चेहरे को किया था, जैसे पोकर खेलने वाले अपने चेहरे को करते हैं, जैसे बातचीत के माहिर लोग, नेगोशिएटर्स, अपने चेहरे को करते हैं। क्योंकि जिंदगी के इस खेल में आपका चेहरा या तो आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होता है या फिर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। इसे अपनी पूंजी बनाइए। दूसरा पॉइंट, उकसाने पर कभी प्रतिक्रिया न दें। लोग आपको एक ही वजह से उकसाते हैं, यह देखने के लिए कि आपके अंदर क्या है। हर उकसावा, हर अपमान, हर चुनौती, आपको अस्थिर करने की हर कोशिश असल में एक सवाल है, एक इम्तिहान, एक जांच, यह पता लगाने के लिए कि आप किस चीज के बने हैं, आपकी सीमाएं कहां हैं, किस चीज से आप टूट जाते हैं। और हर बार जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उस सवाल का जवाब दे देते हैं, पूरी तरह से, मुकम्मल तौर पर, एक एक बारीकी के साथ। आप उन्हें ठीक ठीक दिखा देते हैं कि आपकी सीमाएं कहां हैं, ठीक ठीक किस चीज से आप टूट जाते हैं, ठीक ठीक कौन सा बटन दबाना है जब अगली बार वे आप पर काबू पाना चाहें। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो यह होता है, जांच खाली हाथ लौट आती है। उन्होंने धक्का दिया और कुछ भी नहीं हिला, उन्होंने अपमान किया और कुछ भी नहीं बदला, उन्होंने चुनौती दी और आप बस उन्हें देखते रहे, शांति से, स्थिरता से, जैसे उन्होंने जो कहा वह आपके जहन में आया ही नहीं। और वह प्रतिक्रिया का वह पूर्ण अभाव सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली चीज है, जिसका अनुभव एक इंसान दूसरे इंसान से पा सकता है। क्योंकि हमारी बनावट ही ऐसी है कि हम प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। जब हम धक्का देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हिलेगा। जब हम कुछ ऐसा कहते हैं जिसका मकसद चोट पहुंचाना हो तो हम उस चोट को देखने की उम्मीद करते हैं। जब हम किसी को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें अस्थिर होते देखने की उम्मीद करते हैं। जब इनमें से कुछ भी नहीं होता तो हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। हम अनिश्चित महसूस करते हैं, हम खुद को बेनकाब महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमने अपने पत्ते ऐसे इंसान के सामने खोल दिए जिसने बदले में हमें कुछ भी नहीं दिखाया। और वह एहसास, वह अनिश्चितता ही शक्ति है, आपकी शक्ति उन पर। तो यह अभ्यास आसान है लेकिन सरल नहीं। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, और कोई ना कोई जरूर उकसाएगा बहुत जल्द, तो उस पल कोई प्रतिक्रिया न दें, जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं, न कोई आह, न आंखों का घुमाना, न ही सांस लेने के तरीके में कोई बदलाव। बस उन्हें देखें, स्थिरता से, शांति से, जैसे आप बहुत सुरक्षित दूरी से कोई मामूली सी दिलचस्प चीज देख रहे हों। और कुछ न कहें, या कुछ ऐसा कहें जो पूरी तरह से तटस्थ हो, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई आधार न मिले। उन्हें उनके अपने उकसावे की खामोशी में ही रहने दें। उन्हें सोचने दें कि क्या उनके उकसावे का कोई असर हुआ भी या नहीं। उन्हें उस बेचैनी का एहसास होने दें जो किसी ऐसे इंसान के सामने आक्रामकता दिखाने पर होती है जिसने बदले में सिर्फ स्थिरता दिखाई हो। वह स्थिरता ही आपकी शक्ति है, उसकी रक्षा करें। तीसरी बात, अपने प्लान्स कभी मत बताओ। यह सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं कर पाते क्योंकि हम सोशल क्रीचर्स हैं। हम शेयर करने के लिए बने हैं, कनेक्ट करने के लिए, लोगों को अपनी दुनिया में लाने के लिए और उन्हें दिखाने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और कहां जा रहे हैं।
और यही वायरिंग, यही डीपली ह्यूमन जरूरत कि अपने प्लान्स और सपने और गोल्स अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करो, ये इंसानी साइकोलॉजी की सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होने वाली कमजोरियों में से एक है। यह होता है जब तुम अपने प्लान्स शेयर करते हो। पहला, लोग राय बनाते हैं और राय रुकावट बन जाती है। जिस पल कोई जान जाता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, उसके पास इसे डाउट करने, क्रिटिसाइज करने, डिस्करेज करने की एबिलिटी आ जाती है। और भरोसेमंद लोगों का भी वेल मीनिंग डाउट चुपचाप तुम्हारा मोमेंटम शुरू होने से पहले ही मार सकता है। दूसरा, लोग तैयार हो जाते हैं। अगर तुम्हारे प्लान में कंपटीशन है और ज्यादातर प्लान्स में किसी न किसी तरह होती है, तो अपना अगला कदम बताना उन्हें काउंटर मूव की तैयारी का वक्त दे देता है। तुमने खेल शुरू होने से पहले ही दुश्मन को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी दे दी। तीसरा, तुम्हारा दिमाग आलसी हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें अपने गोल्स के बारे में बात करने से दिमाग को उन्हें अचीव करने के रिवॉर्ड का एक छोटा सा स्वाद मिल जाता है, और वो छोटा स्वाद, वो समय से पहले सेटिस्फैक्शन, असली चीज लेने जाने की तुम्हारी ड्राइव कम कर देता है। नेपोलियन ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करने से पहले अनाउंस नहीं की। टॉमी शेल्बी ने कभी किसी को अपना अगला कदम उठाने से पहले नहीं बताया। इतिहास के सबसे ताकतवर लोग वो खामोशी में चले, खामोशी में प्लान किया, खामोशी में बनाया, और फिर एक दिन बस सामने आ गए नतीजों के साथ, किसी ऐसी चीज के साथ जो किसी ने आते नहीं देखी, ऐसे सबूत के साथ जिसे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। यही खामोशी तुम्हारे लिए करती है। ये तुम्हारे प्लान्स को दूसरों के डाउट से बचाती है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी को कंपटीशन से बचाती है, तुम्हारी मोटिवेशन को समय से पहले सेटिस्फैक्शन से बचाती है, और सबसे जरूरी, यह तुम्हें अनरीडेबल रखती है, क्योंकि कोई उस मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जो उसे पता ही नहीं कि आने वाली है। खामोशी में काम करो, नतीजों को शोर करने दो। चौथी बात, छोटी छोटी चीजों में अनप्रिडिक्टेबल बनो। लोग तुम्हें तुम्हारे पैटर्न्स से पढ़ते हैं। यह समझो, जब तुम हर रोज एक ही तरह बिहेव करते हो, एक ही तरह रिएक्ट करते हो, एक ही तरह सोचते हो, तुम एक पैटर्न बना देते हो, और पैटर्न एक रोड मैप है। जो कोई भी तुम्हारा पैटर्न जानता है, वो जानता है कि तुम अगली बार क्या करोगे, और जो तुम्हारा अगला कदम जानता है, वो तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने पैटर्न्स तोड़ो, जानबूझकर, रेगुलरली। जिस सिचुएशन में तुम नॉर्मली चुप रहते हो, कभी कभी बोलो। जिस सिचुएशन में तुम नॉर्मली बोलते हो, कभी कभी चुप रहो। जिस इंसान से तुम नॉर्मली अग्री करते हो, कभी कभी डिसअग्री करो। जिस तरह तुम नॉर्मली किसी सवाल का जवाब देते हो, कभी कभी उल्टा जवाब दो। ये झूठ नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ताकत है। क्योंकि जब लोग तुम्हारा पैटर्न नहीं पकड़ पाते, वो तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, और जब वो तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजों से शुरू करो और देखो कैसे लोगों का तुम्हारे बारे में नजरिया बदलता है। जो इंसान हर बार अलग होता है, वो हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है, और इंटरेस्टिंग लोगों को कोई इग्नोर नहीं करता। पांचवी बात, न्यूट्रल रिस्पॉन्स मास्टर करो। यह सबसे अंडररेटेड स्किल है जो तुम सीख सकते हो। ज्यादातर लोग हर बात पर तुरंत ओपिनियन देते हैं, हर सिचुएशन पर तुरंत जजमेंट करते हैं, हर सवाल का तुरंत जवाब देते हैं, और हर बार जब वो यह करते हैं, वो अपने बारे में कुछ रिवील करते हैं, अपनी वैल्यूज रिवील करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज रिवील करते हैं, अपनी थिंकिंग रिवील करते हैं, अपनी वीकनेसेस रिवील करते हैं। लेकिन एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स, एक ऐसा जवाब जो कुछ नहीं बताता, वो तुम्हें कंप्लीटली अनरीडेबल बना देता है। कुछ एग्जाम्पल्स। कोई तुमसे पूछे कि तुम किसी के बारे में क्या सोचते हो, इंटरेस्टिंग इंसान है। कोई तुमसे कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर ओपिनियन मांगे, देखते हैं, दोनों साइड्स की बात सुननी चाहिए। कोई तुम्हें किसी प्लान में इन्वॉल्व करने की कोशिश करे, सोचूंगा इस पर। ये रिस्पॉन्सेस क्या करते हैं? कुछ नहीं देते, कोई इंफॉर्मेशन नहीं,
कोई वीकनेस नहीं, कोई ओपिनियन नहीं जिसे यूज किया जा सके। और जब तुम कंसिस्टेंटली ये करते हो, लोग तुम्हारे बारे में अस्यूम करना बंद कर देते हैं, तुम्हें प्रिडिक्ट करना बंद कर देते हैं, तुम्हारे बारे में सर्टेन होना बंद कर देते हैं। और अनसर्टेनिटी दूसरे इंसान के मन में तुम्हारे बारे में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर बात पर ओपिनियन मत दो, हर सिचुएशन पर रिएक्ट मत करो। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब कोई जवाब नहीं होता। छठी बात, अपनी इमोशंस प्राइवेटली प्रोसेस करो। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है और यह सब कुछ एक साथ जोड़ती है। तुम्हारी इमोशंस तुम्हारी सबसे पर्सनल चीज है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पब्लिकली प्रोसेस करते हैं। किसी के सामने रोते हैं, किसी के सामने टूटते हैं, किसी के सामने गुस्सा होते हैं, किसी के सामने खुश होते हैं। और हर बार जब वो यह करते हैं, वो एक मैप दे रहे होते हैं। ये मैप बताता है कि क्या तुम्हें तोड़ता है, क्या तुम्हें खुश करता है, क्या तुम्हें डराता है, क्या तुम्हें उठाता है। और वो मैप किसी के भी हाथ में तुम्हारे खिलाफ यूज हो सकता है। तो अभ्यास ये है, जो फील होता है फील करो पूरी तरह, ईमानदारी से, लेकिन अकेले में, अपने कमरे में, अपने जर्नल में, अपनी खामोशी में। अपना दर्द प्रोसेस करो, लेकिन किसी ऑडियंस के सामने नहीं। अपनी खुशी महसूस करो, लेकिन हर किसी को सेलिब्रेट मत करने दो। अपना गुस्सा फील करो, लेकिन उसे पब्लिकली एक्सप्लोड मत होने दो। क्योंकि जो इंसान अपनी इमोशंस पब्लिकली नहीं दिखाता, वो एक मिस्ट्री बन जाता है। और मिस्ट्रीज को लोग इग्नोर नहीं करते, वो उनकी तरफ खींचते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं। और तुम बस वहां हो, शांत, स्थिर, अपने अंदर की दुनिया को अपनी दुनिया में रखते हुए, अनरीडेबल, अनकंट्रोलेबल, अंडरफेटेबल। दुनिया हर रोज तुम्हें पढ़ने की कोशिश करेगी, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी रिएक्शन से, तुम्हारे पैटर्न से, तुम्हारी इमोशंस से। और जब तक तुम रीडेबल हो, तुम कंट्रोलेबल हो। लेकिन आज से यह बदलता है। अपने चेहरे को कंट्रोल करो, प्रोवोकेशन पर रिएक्ट मत करो, अपने प्लान्स छुपाओ, अपने पैटर्न्स तोड़ो, न्यूट्रल रहो और अपनी इमोशंस अकेले में प्रोसेस करो। यह सब एक साथ करो और देखो कैसे लोगों का तुम्हारे साथ बर्ताव बदलता है। वो तुम्हें डिफरेंटली देखने लगेंगे, डिफरेंटली ट्रीट करने लगेंगे। क्योंकि जिस इंसान को कोई पढ़ नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। अनरीडेबल बनो, अनकंट्रोलेबल बनो, अनडिफीटेबल बनो।